हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट बिहार में। ड्रीम 11 से करोड़पति बनने का सपना आपका है तो ये वीडियो आपके लिए है। जीएल का टीम कैसे बनाएंगे, कितना खिलाड़ी रिस्की यानी कम सिलेक्शन का है जिसे आप ट्राई करेंगे, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। रिस्क कहाँ कहाँ लेना है, किस बड़े खिलाड़ी को ड्रॉप करना है, आप कैसे पहचानेंगे, क्योंकि मैच स्टार्ट होने से पहले आपको क्या पता कि रोहित शर्मा आज एक चौका मार करके आउट हो जाएंगे और रोहित शर्मा को आप कप्तान बनाए हैं, आपका पूरा का पूरा टीम वहीं पे बेकार हो गया। कैसे आप पता लगाएंगे कि ये बॉलर आपको 4 से 5 विकेट लेकर के दे सकता है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये बल्लेबाज 5वां नंबर पे आकर के 50 से 60 रन मार करके आपको अच्छा खासा पॉइंट दे करके जा सकता है। आप कैसे पता करेंगे कि दोनों विकेट कीपर आपको पॉइंट देगा जिससे आप रैंक 1 तक जाने के करीब पहुंचेंगे। तो ये सब बात आपको तसल्ली और इत्मीनान के साथ इस वीडियो में समझाने वाले हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, माइंड सेट करके ये वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं यहीं से स्टार्ट और करते हैं अब काम की बात। सबसे पहले आपको मिसाल के तौर पर समझाने के लिए नीदरलैंड वर्सेस अफ़गानिस्तान का मैच होने वाला है, उस टीम को हम खोल लिए हैं ड्रीम 11 पे। अब यहाँ पे आपको सबसे पहला जो स्टेप है वो बताने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको ड्रीम 11 पे आना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है पिच बैटिंग गुड फॉर पेस एवरेज 228, इस तरह का आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहीं पे आपको आगे भगाकर वेन्यू देख लीजिए, वेन्यू कहाँ पे मैच होने वाला है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ। तो ये मैच लखनऊ में होने वाला है, आपको ड्रीम 11 खुद बता दिया। अब उसके बाद आपको क्या देखना है, तो अब आपको ये देखना है ड्रीम 11 में आप स्टेडियम देख लिए, मैच कहाँ हो रहा है, एवरेज आपको पता चल गया। यहाँ से भी आपको ड्रीम 11 से भी पता चल गया और आप मैच देखते हैं लाइव मैच और ड्रीम 11 बहुत दिन से खेलते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि लखनऊ के पिच पे बल्लेबाजी का ज़्यादा सपोर्ट करता है या बॉलर का, तो ये भी आपको माइंड में रखना है। उसके बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखना ये है कि विकेट कीपर में जैसे आर गुरबाज है, एस एडवर्ड्स है, तो ये कहीं बल्लेबाजी सेक्शन में तो नहीं आ गया है। आप पॉइंट नंबर 1 ध्यान में रखिएगा। मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ गए तो ग्रैंड लीग पक्का आपका। ये देख लिए, आर गुरबाज पहले से ही विकेट कीपर में था, एस एडवर्ड्स पहले से ही विकेट कीपर में था, ये बल्लेबाजी सेक्शन में नहीं गया। अब आइए बल्लेबाजी सेक्शन में, आपको यहाँ देखना है कि कोई ऑलराउंडर से इधर बल्लेबाजी सेक्शन में तो नहीं आ गया। तो यहाँ देखिए एक खिलाड़ी मिल गया जिसका नाम है एस एंगलब्रेक्ट। ये खिलाड़ी पहले आपको
ऑलराउंडर सेक्शन में था, अब बल्लेबाजी सेक्शन में आ गया। तो इसका माने और मतलब क्या है? तो इसका माने मतलब दोस्तों साफ है कि ये आपको अब पॉइंट नहीं देने वाला है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जितना भी जब से ड्रीम 11 खेल रहा हूँ, तो जब भी ऐसा कुछ हुआ है ऑलराउंडर के खिलाड़ी बल्लेबाजी सेक्शन में या बल्लेबाजी का खिलाड़ी ऑलराउंडर में, तो वो फर्स्ट मैच में आपको पॉइंट लेस गया है। मिसाल के तौर पर आपको हाल ही फ़िलहाल का साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था। उस मैच में एडम माकरम पहले ऑलराउंडर सेक्शन में था और वो उठा करके कहाँ ड्रीम 11 वाले डाल दिया, बल्लेबाजी सेक्शन में। बल्लेबाजी सेक्शन में डाल दिया गया और एडम माकरम 20 पॉइंट ही दिया। अब आप सोच सकते हैं कि ये भी आपको जीएल जीतने के लिए ये भी छोटा मोटा बात को आपको ध्यान में रखना ही होगा। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपको देखना है यहाँ नीदरलैंड और वर्सेस अफ़गानिस्तान, ये दोनों टीम जब आपस में भिड़ती है तो किसका पल्ला भारी रहता है? जिसका भी पल्ला भारी रहता है उसका आपको एक खिलाड़ी ज़्यादा लेना है। मात्र एक खिलाड़ी आपको ज़्यादा लेना है। मतलब इतना पल्ला भारी, आप मान लीजिए कि 40% जीतने का चांस नीदरलैंड का है और 60% चांस अफ़गानिस्तान का है। तो एक खिलाड़ी ही आपको अफ़गानिस्तान के तरफ से एक्स्ट्रा लेना है। ये बात समझ में आ गई आप लोग को? अगर अफ़गानिस्तान का 70% चांस है और 30% नीदरलैंड का है तो आप 7-4 के कॉम्बिनेशन में जा सकते हैं। पहले आप 6-5, 60% अगर अफ़गानिस्तान जीत रहा था तो 6-5, अब 70 है तो 7-4। और अगर दोनों 10 मैच खेला है, 10 में से 5 ये जीता है नीदरलैंड, 5 अफ़गानिस्तान, या मान लीजिए 6 अफ़गानिस्तान और 4 नीदरलैंड, तो भी टक्कर का माना जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है? दोनों टक्कर का है तो अब आपको टॉस जो होता है वो देखना है। कौन टॉस जीता, कौन बल्लेबाजी पहले कर रहा है, आपको ये देखना है। तो जो भी टीम, मान लीजिए अफ़गानिस्तान टॉस जीता और वह फील्डिंग चुन लिया, वो फील्डिंग करेगा, और अफ़गानिस्तान और नीदरलैंड दोनों टक्कर का है, ये मान करके आप टीम बना रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको उसका बॉलर गिनना है कि लाइनअप में कितना बॉलर ऑलराउंडर मिला करके आया है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको यहाँ आना है, ये रहा टावर का निशान, इस निशान पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक कर दिए, यहाँ देखिए नीदरलैंड वर्सेस अफ़गानिस्तान आ गया। अब ये जो कोठरी खाड़ी देख रहे हैं इस पे आपको क्लिक करना है। नीदरलैंड तो पूरा नीदरलैंड का आ जाएगा, सारा खिलाड़ी यहाँ पे नीदरलैंड का आ गया। तो नीदरलैंड पहले बैटिंग कर रहा है। अब आपको देखना है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से कितना बॉलर खेल रहा है। तो यहाँ पे सारा खिलाड़ी उसी तरह से आप अफ़गानिस्तान का आपके पास दिखाई दे रहा है। अब लाइनअप में आप क्या देखें, रशीद खान भी खेल रहा है, मुजीबुर रहमान भी खेल रहा है, नवीनुल हक,
फजलुर रहमान फजल ये भी फारूकी एफ फारूकी भी लाइनअप में खेल रहा है। तो 4 बॉलर यहीं हो गया। अब आते हैं ऑलराउंडर के तरफ। यहाँ पे देखिए आपको मुजीबुर मोहम्मद नबी, उमर जाई, 6 बॉलर के साथ अफ़गानिस्तान मैदान में उतरने वाला है। आपको ये समझ में आ गया। तो 6 में से कोई ऐसा 3 या 4 बॉलर ही आपको विकेट ज़्यादा लेते, मतलब विकेट से पॉइंट देने वाला है, ये मान करके चलिए। तो अब आप यहाँ कैसे पहचानेंगे कि आपको कौन सा बॉलर लेना है? तो आइए, सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि डेथ ओवर जो पावर प्ले में शुरू में भी पावर प्ले जो 10 ओवर का होता है, वहाँ पे 5 ओवर कौन फेंकने वाला है, और लास्ट के जो 40 के बाद जो 50वां ओवर तक जाता है वो बॉलर आपको लेना है। जैसे नवीनुल हक, ऐब फारूकी, ये 2 बॉलर आपको पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए नज़र आने वाला है और डेथ ओवर में भी। तो ये 2 तो आपके पास फिक्स रहेगा। मान लीजिए पावर प्ले में दोनों को एक एक विकेट मिल जाता है, उसके बाद 40 ओवर के बाद वहाँ पे भी विकेट मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। हर हाल में विकेट मिलता ही मिलता है। तो इसे आपको ये दोनों खिलाड़ी को फिक्स रखना है। अब यही बात उल्टा होकर के समझिए। अगर नीदरलैंड पहले बॉलिंग करता है, अफ़गानिस्तान बाद में बॉलिंग करने आता है, तो अब यहाँ पे आप दोनों को नहीं ले सकते हैं। किसी एक बॉलर को आप लीजिए, या तो ऐब फारूकी को लीजिए या तो नवीनुल हक को लीजिए, क्योंकि डेथ ओवर में मिलने का जाने का चांस कम है। मान लीजिए नीदरलैंड बॉलिंग कर रहा है, अब आएगा अफ़गानिस्तान बॉलिंग करने के लिए। तो यहाँ पे नवीनुल हक 5 ओवर फेंका, 5 ओवर ऐब फारूकी फेंका, 2 विकेट नवीनुल हक को मिल गया, और ऐब फारूकी 5 ओवर फेंका, इसको विकेट मिला ही नहीं। अब ये जो है 5 ओवर फेंकने के बाद ये 15-20 ओवर या 10 ओवर तक इसको रोक दिया, कप्तान इसको बॉलिंग करने के लिए नहीं दिया। तो ये तो विकेट लेस अभी तक है ही। उसके बाद जो आएगा रशीद खान और मुजीबुर रहमान मोहम्मद नबी, ऑलराउंडर से यहाँ लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे रशीद खान को पहले ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, फारूकी को विकेट अभी नहीं मिला, नवीनुल हक को 2 विकेट मिल गया है। अब मुजीबुर रहमान और रशीद खान नबी, ये 3 बॉलर 2-2 ओवर या 3-3 ओवर इसको कप्तान दिया बॉलिंग करने के लिए। अब ये लोग को विकेट मिल जाता है। 2 विकेट मान लीजिए रशीद खान को मिल गया, 1 विकेट नबी को मिल गया, 1 विकेट मुजीबुर रहमान को मिल गया। तो 2 विकेट नवीनुल हक लिया था, 2 रशीद खान 4, और 1 नबी को 5 और 1 मुजीबुर रहमान को मिल गया 6 विकेट। 6 विकेट चला गया। तो अब कप्तान के माइंड में ये बात रहेगा कि फारूकी को तो विकेट मिला नहीं, अब ये 3 बॉलर जो है ये विकेट निकाला, तो 2-2 ओवर और दे देते हैं इसको, और दे देते हैं, ये विकेट निकाल करके देगा, क्यों टाइम पास करे फारूकी से। तो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करे, तो इस तरह से आपको 1 बॉलर पावर प्ले का आपको लेना है। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आप समझ गए। अब आइए बैटिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में आपको क्या करना है? बैटिंग सेक्शन में आपको ये करना है, जो ओपनर बल्लेबाज है, आप मान लीजिए यहाँ पे आइज अदरान और आर गुरबाज। यहाँ देखिए आपके पास 2 यहाँ पे
नवीनुल हक और फजल हक फारूकी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 2 डेथ ओवर का आपके पास ये पहले बॉलिंग अफगानिस्तान का टीम कर रहा है, तो दोनों पावर पहले और डेथ ओवर का बॉलर आपके टीम में है। अब विक्रमजीत सिंह M.O. दाऊद ये खिलाड़ी जो है ओपनिंग करने के लिए आता है। ठीक, अब यहाँ पे आप माने दोनों को लिए हैं, तो किसी ऐसा माइंड में आपका आएगा कि कोई एक बॉलर दोनों को चटका सकता है या दोनों को एक एक विकेट मिल सकता है। तो अब आपके पास ये दोनों ओपनर बल्लेबाज नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों बॉलर आपका आया और एक एक विकेट या दोनों में से कोई एक दोनों को चटका दिया। तो अब ये बल्लेबाज को आप अपना टीम में ले रहे हैं तो वो तो बेकार हो जाएगा। आपका टीम उसी टाइम आप ही का बॉलर आपका बल्लेबाज को चटका दिया तो आपका टीम वहीं पे बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों पावर प्ले के बॉलर को लिए तो आपको दोनों बल्लेबाज या 2 में से एक बल्लेबाज को आप अपना टीम से नहीं रखिए। यहाँ पे जैसे ये देखिए, ये बल्लेबाज दोनों जो है हमेशा ही आपको 10 मैच खेलेगा तो कोई एक मैच में 40 रन या 35-30 रन तक मारता है। ये चीज़ आप किसी भी टीम के साथ आजमा सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए है। तो हर टीम में कोई ऐसा ओपनर होता है जो कि बार बार वो आता है, 5 रन 7 रन 10 रन मार के आउट हो जाता है। तो यहाँ पे ये टिकने वाला नहीं है, तो आपको यही दोनों ओपनर बल्लेबाज को अपना टीम में नहीं लेना है। अब तीसरे और 5वें नंबर के बल्लेबाज को आप अपना टीम में रखिए। तीसरे और 5वें, चौथे नंबर के बल्लेबाज को भी आप अपना टीम से हटा सकते हैं, क्योंकि चौथे नंबर के बल्लेबाज को भी ज़्यादातर यही देखा गया है कि शुरू में जब 2 विकेट गिर जाता है तो चौथे नंबर भी लड़खड़ा जाता है। तो अब चौथे नंबर पे कौन आता है बल्लेबाज, वो देखते हैं। अब देखिए, चौथे में आपको अगर ऑलराउंडर से, जैसे ये खिलाड़ी, आप किसी भी टीम के साथ ये चीज़ लागू कर सकते हैं। ये खिलाड़ी चौथे पे आ रहा है तो ये ऑलराउंडर है, इसको हर हाल में आपको लेना है। अगर बल्लेबाजी सेक्शन से ही चौथे नंबर का आ रहा है तो उसको आप ड्रॉप करके जा सकते हैं, लेकिन ऑलराउंडर से कोई भी ऐसा खिलाड़ी है जो चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आता है तो उसको आप अपना टीम में हर हाल में रखेंगे, क्योंकि वो आपको पॉइंट देगा ही देगा। बल्लेबाजी से अगर फ्लॉप हो भी जाता है तो बॉलिंग से आपको पॉइंट दे ही देगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या ध्यान रखना है, विशेष ध्यान, वो बताते हैं। ये समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए, ऑलराउंडर में अभी जो मैच हो रहा है तो आपको ऑलराउंडर और बॉलिंग सेक्शन पे ही मेहनत करना है। सबसे ज़्यादा जो आप मेहनत करेंगे ऑलराउंडर और बॉलिंग सेक्शन में मेहनत करना है। तो यहाँ ऑलराउंडर में सबसे पहले आप इस तरह से देखेंगे कि कोई बड़ा खिलाड़ी जिसका सिलेक्शन बहुत कम है, वो बड़ा खिलाड़ी सिलेक्शन बहुत कम है, वो है तो आपको मिल जाएगा हर टीम में। जैसे यहाँ पे देखिए, मोहम्मद नबी मात्र 20% इसका सिलेक्शन है और ये खिलाड़ी बहुत बड़ा है, 10 के 10 ओवर बॉलिंग करता है, प्लस बैटिंग से भी आपको पॉइंट देता है। तो 2, 3 या 4 मैच से ये आपको ना बॉलिंग से पॉइंट दिया है ना ही बल्लेबाजी से आपको पॉइंट दिया है, तो ऐसा खिलाड़ी आपको मिल जाएगा। तो अब मोहम्मद नबी जैसा खिलाड़ी आपको अपना टीम में फिक्स रखना है। जैसे आप 10 टीम बनाएं या 20 टीम बनाएं, उससे कोई मतलब नहीं, आपको हर हाल में फिक्स रखना है। अब इसी तरह का मोहम्मद नबी जैसे आपको 4-5 मैच से पॉइंट नहीं दिया, तो इसके बदले में कोई यही टीम का ऐसा ऑलराउंडर देखिए जो कि पहले 3-4 मैच में वो पॉइंट आपको दे करके गया है। तो मान लीजिए वो जो पॉइंट दे करके गया वो पॉइंट नहीं देगा, वो विकेट नहीं उसे मिलेगा, वो बल्लेबाजी से पॉइंट नहीं देगा, रन नहीं मारेगा, जब ही तो मोहम्मद नबी पॉइंट देगा।
तो ऐसा खिलाड़ी भी आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पर ए उमरजाई जो है ये हर मैच में 2 विकेट, 1 विकेट, 5 रन, 25 रन, 10 रन मार के पॉइंट देता है। तो कितना भी बड़ा खिलाड़ी है, आप ड्रीम 11 लगाते हैं और मैच लाइव देखते हैं तो जैसे आंद्रे रसल, सुनील नारायण जैसे बल्ले बल्ले बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी, वो भी आपको कभी ना बॉलिंग से पॉइंट देता है ना बल्लेबाजी से। तो उसके आगे ए उमरजाई का क्या औकात, समझ सकते हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको इसको हर टीम से, ऐसा खिलाड़ी को 20 के 20 टीम से हटा करके जाना है। क्यों? क्योंकि आप जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप जीएल नहीं जीत सकते हैं। अब इसी तरह आपको बॉलिंग सेक्शन में आना है और बॉलिंग सेक्शन में वो खिलाड़ी को सबसे पहले आपको ढूंढना है जो पावर प्ले और डेथ ओवर में बॉलिंग करता हो, उसका सिलेक्शन बहुत कम हो, किसी का ध्यान नहीं हो उसके ऊपर। तो ऐसा बॉलर आपको हर मैच में मिल जाएगा। यहाँ देखिए नाविनुल हक। अब नाविनुल हक जो है इसका सिलेक्शन मात्र 22% है और ये खिलाड़ी आप लोग जानते होंगे पावर प्ले में भी विकेट निकलता है और डेथ ओवर में भी ये 2, 3, 4 विकेट तक निकालने का ताकत है। लेकिन देखिए सिलेक्शन इसका है ही नहीं, तो इसे भी आपको हर टीम में फिक्स रखना है क्योंकि इसका सिलेक्शन 22% है। अगर 2 विकेट मिल जाता है तो 55-60 पॉइंट आपको बहुत काम आएगा, आपका जेब में बहुत सारा पॉइंट भर जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसे भी अपना टीम में ले लेना है, यहाँ आपको कुछ भी नहीं देखना है। अब आइए इसमें से ड्रॉप किसे आप करेंगे। जैसे अब यहाँ पे आपको फिक्स खिलाड़ी में जैसे रशीद खान, मुजीबुर रहमान, ये सबको फिक्स रखना ही है हर हाल में। ये सब खिलाड़ी ऐसा है आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट देता है। ये नहीं कि ये बड़ा खिलाड़ी रशीद खान और मुजीबुर रहमान को आप अपना टीम से नहीं हटाइएगा। मैं मुजीबुर रहमान और रशीद खान का नाम इसलिए ले रहा हूँ, इसके जो भी टीम होगा, मान लीजिए जैसे ऑस्ट्रेलिया का ही मैच हो तो ऑस्ट्रेलिया का बॉलर पैट कमिंस आपको बल्लेबाजी से भी पॉइंट देता है और बॉलिंग से, तो मतलब कहीं भी आप इसको चिपका सकते हैं। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी टीम के साथ चिपका सकते हैं। हर टीम में ऐसा कोई बॉलर है जो कि आपको बल्लेबाजी से भी पॉइंट देता है। तो ये नहीं कि आपको यही मैच नीदरलैंड वर्सेस अफ़गानिस्तान का ही आपको ये चीज़ आजमाइश करना, नहीं, किसी के साथ भी जीएल आप तभी जीतेंगे क्योंकि हर टीम के साथ आपका माइंड तेज होना चाहिए। वो बात जो आप अफ़गानिस्तान और नीदरलैंड के साथ सोच रहे हैं वही बात आपको हर टीम के साथ सोच करके टीम बनाना है, जब जाके आप निकलेंगे। तो यहाँ पे देखिए रशीद खान और मुजीबुर रहमान फिक्स हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है कि ये तो 3 बॉलर आपके पास तीनों एक ही टीम से आ गया। अब दूसरा टीम का बॉलर आपको लेना है। तो दूसरा टीम का बॉलर आपको कैसे लेना है दोस्तों, देखिए वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन समझना आपको है, वीडियो लंबा हो रहा है समझना आपको है। तो दूसरा टीम का बॉलर आपको ऐसा लेना है जो आपको हर हाल में पॉइंट दे। जैसे यहाँ पे देखिए ए दत्त, ये आपको बॉलिंग फर्स्ट करे या बॉलिंग सेकेंड करे, दोनों कंडीशन में आपको पॉइंट देता है। तो दूसरा टीम से आपको वो वाला बॉलर हमेशा लेना है। जैसे आपको पता ही होगा कि ये बॉलिंग फर्स्ट करे या सेकेंड करे, विकेट इसके खाता में आएगा ही, तो इसको ले लेना है। मतलब विकेट टेकर बॉलर को आप जो हमेशा हर मैच में विकेट लेते हुए नज़र आ रहा वैसा खिलाड़ी को आप ले लेंगे। इस तरह से आप ले लिए। अब आइए ऑलराउंडर में। ऑलराउंडर में आपको वही करना है, सिलेक्शन वाइज जो आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट देने वाला हो वो आप उसको ले लिए। जैसे विडे लंडे ये हो गया, एल1 वीक ये हो गया, और यहाँ पे कोल सी अक्रमान
आप ये 4 ऑलराउंडर के साथ चले गए। तो जो भी ऑलराउंडर में जो भी खिलाड़ी हो और वो हमेशा पॉइंट देता हो तो उसे आप ड्रॉप नहीं करेंगे। एक खिलाड़ी आप पहले ए उमरजाई को ड्रॉप कर चुके हैं, बस यही आपके लिए ऑलराउंडर सेक्शन से काफ़ी है। अब आइए बैटिंग सेक्शन से। बैटिंग सेक्शन में अब आपको यहाँ पे क्या करना है। बैटिंग सेक्शन में आपको कंडीशन बाय कंडीशन ये करना है। किसी टीम में जैसे ओपनर बल्लेबाज को ले लेना है, फिर दूसरा टीम में सारा कुछ फिक्स रहेगा। विकेट कीपर आपके पास आ गया एक, अब यहाँ पे आई जदरान आ गया। तो अब आपको क्या करना है, आई जदरान को किसी टीम से ड्रॉप कीजिए, इसके बाद जो बल्लेबाजी करने आएगा उसको लीजिए, फिर उसके बाद जो आएगा उसको हटाइए, तीसरा टीम में उसको लीजिए, चौथा टीम में उसके बाद वाला को लीजिए। तो इस तरह से आपका टीम बन करके तैयार हो गया। अब यहाँ पे कप्तान वाइस कप्तान आप कैसे चॉइस करेंगे कि आपको कप्तान किसे बनाना है, वाइस कप्तान किसे बनाना है। तो यहाँ पे आपको पिच रिपोर्ट सबसे पहले CVC बनाने के लिए ध्यान में रखना होगा। पिच रिपोर्ट में आपको अगर बता रहा है कि बल्लेबाज को पिच ज़्यादा सपोर्ट करेगा तो आप वैसा ऑलराउंडर देखिए जो चौथे नंबर पे या 5वें नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आता हो और वो 10 ओवर बॉलिंग भी करता हो। बॉलिंग करता हो ही नहीं, मतलब 10 ओवर बॉलिंग करता हो तो 1 या 2 विकेट लेता ही हो, तो वैसा बल्लेबाज आपके पास है। बीडे लीडे, ये बीडे लीडे आपके पास कप्तान के अच्छा सिलेक्शन है। इसका सिलेक्शन कप्तान में 25% है। तो आप ये कप्तानी पारी खेलता है तो इसको कप्तान दे दीजिए। अब वाइस कप्तान आपके पास ऐसा देखना है वो भी आपको बल्लेबाजी और बॉलिंग से देता हो। तो जैसे रशीद खान और मुजीबुर रहमान, इसका तो क्या ही कहना, आपको दोनों तरफ से पॉइंट देने वाला है। तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना, इसमें कोई सोचने का बात ही नहीं है। रशीद खान मुजीबुर रहमान को CVC आराम से आप दे सकते हैं, इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं होना चाहिए। वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होना जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा, मैच ऐसा हो जहाँ पे पता नहीं ये कौन क्या बन जाए, तो उसमें आपको अगर बॉलर को आप बनाते हैं तो डेथ ओवर को, जैसे मान लीजिए नवीनुल हक पावर प्ले डेथ ओवर, विकेट मिलेगा ही मिलेगा, तो वैसा बना दीजिए। कोई बल्लेबाजी को आप बनाते हैं तो वो बल्लेबाज को बनाए जो कंटिन्यू आपको पॉइंट देते हुए आ रहा है। जैसे 3 मैच से कोई ऐसा बल्लेबाज है कंटिन्यू कप्तानी पारी खेल रहा है, मार रहा है 80 रन 90 रन 60 रन मार रहा है कंटिन्यू 3 मैच से, तो आप वैसा बल्लेबाज को सिर्फ खिलाड़ी के तौर पर रखेंगे, कप्तान वाइस कप्तान नहीं रखेंगे। तो बात आ गई आप लोग को समझ में। इस तरह से आपका कप्तान ये हो गया, वाइस कप्तान रशीद खान। अब वाइस कप्तान आप किसे दे सकते हैं, तो आप रिस्क लेते हैं तो आप मोहम्मद नबी को भी दे सकते हैं। मोहम्मद नबी आपको अगर लिए हैं अपना टीम में तो ये तो पॉइंट देने वाला है, तो 20% इसका सिलेक्शन है। वाइस कप्तान या कप्तान दे देंगे तो अगर ये चल गया खिलाड़ी में तो 80% टीम तो आपसे ऐसे ही पीछे है। कप्तान दे दिए तो आप मान लीजिए कि 90-95% टीम आपसे पीछे रहेगा। तो ये लॉजिक आपको GL जितवा करके देगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।